Hello students, always be happy. Now I am going to tell about regular verbs and irregular verbs. Regular verbs और irregular verbs बताने से पहले मैं बता दूं कि verbs का क्लासिफिकेशन कई प्रकारों से होता है। मैं शुरू किया था verbs के बारे में बताया था, काइंड्स ऑफ टाइप्स बताया था, तो बताया था 4 प्रकार के होते हैं, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी बताया था। उस हिसाब से अब मैं बात करूं लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब की दृष्टि से, वहां से शुरू करूं तो रेगुलर और इरेगुलर अपने आप आएगा। ये वर्ब जो है, वर्ब का क्लासिफिकेशन करूं इस हिसाब से, मेन मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के हिसाब से, तो क्या होता है 2 प्रकार, एक लेक्सिकल वर्ब और ये ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स में मैंने बताया था कि ये 2 प्रकार का, प्राइमरी जिसमें डू या बी, डू और हैव, ये बताया था। सबके आगे टू लगा दीजिए, टू डू, टू हैव, टू बी, ठीक। और दूसरा बताया था मॉडल, बल्कि मैं 3 बताया था। मॉडल में ही आ जाता है मार्जिनल भी, लेकिन मैं 3 बता दिया था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जानते ही हैं, और तीसरा बताया था मार्जिनल, जो कि दोनों में है आता है। ये नीड और डेयर है, और डेयर, इसके बारे में डिटेल बताया हूँ। मॉडल में आप जानते हैं विल से शुरू करके विल, शैल, शुड, कैन, कुड सब है, मे, माइट जितना है, मस्ट तक सब बता चुका हूँ। बी के बारे में बताया था इज, आर, एम, वाज, वर, बस ये 5 होते हैं। डू के बारे में बताया था कि तो डू होता है, डज होता है और डिड होता है, इसका सब उपयोग कहाँ होता है बता चुका हूँ। हैव के बारे में बताया था, एक तो हैव होता है, एक हैज होता है, एक हैड होता है, ये सब बता चुका हूँ। इसका वीडियो बना दिया हूँ, अच्छी तरह से रियल बताया हूँ इनके बारे में, ठीक। और बारी आती है लेक्सिकल वर्ब्स के, इसकी ये नहीं बता पाया था। लेक्सिकल वर्ब के 2 प्रकार, एक रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स, और दूसरा इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स। इन्हीं के बारे में बात करना है। आ गया रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स, इसके बारे में बात करना है। इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स, रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स और इरेगुलर का अपोजिट इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स, इनकी क्या आवश्यकता पड़ी। तो इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि वर्ब के 5 जो रूप होते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। वर्ब के जो है 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, यही बताया था। किसी भी वर्ब के 5 रूप होते हैं, और उसमें जैसे कि मान लीजिए कि दिया मैं कॉल, कॉल्स, कॉलिंग, कॉल्ड, कॉल्ड, इस तरह भी बताया था। दूसरा बता रहा हूँ, देख लीजिए, इसी को पढ़ना है हमको। राइट, राइट्स,
राइटिंग, रोट और रिटर्न, रोज यूज होता है इस तरह का। तो ये देख रहे हैं कि 5 रूप तो हो गया। ये बेस फार्म है, ये बेस या कहें या प्लूरल फार्म कहें, ये दोनों, ये एस फार्म है, एस लगा है, एस फार्म है। ये एस फार्म और बेस फार्म, ये दोनों क्या होते हैं? प्रेजेंट के लिए होते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। और आईएनजी फार्म, कॉलिंग है, राइटिंग है, कहाँ कॉलिंग है और राइटिंग है, ये दोनों की बात करें। थोड़ा इस तरह लिख लेना तो गड़बड़ हो रहा है। राइटिंग, रोट और रिटन, ठीक। ये कॉलिंग और राइटिंग जो है तीनों टेंसेज के कॉन्टिन्यूस में लगता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस में लगता है। ये भी क्लियर है। यह भी प्रेजेंट से ही मतलब है? नहीं, ये प्रेजेंट से मतलब नहीं, ये तीनों टेंसेज से मतलब है, कॉमन है। और इसका सेकेंड फॉर्म जो कॉल्ड है और ये रोट है, दोनों को दिखा रहा हूँ, कॉल्ड और रोट। ये कॉल्ड और रोट दोनों क्या हैं? सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट फॉर्म है। और देख रहे हैं कि फिर कॉल्ड है, रिटन है। तीसरा में क्या है? कॉल्ड है और रिटन है। इसका मतलब कि थर्ड फॉर्म तो इसका सेकेंड और थर्ड एक ही है, और इसका थर्ड और सेकेंड और थर्ड दूसरा है। मतलब यह इस नियमित नहीं है, यह तो नियमित चल रहा है। कॉल, कॉल्स, कॉलिंग, कॉल्ड, कॉल्ड। लेकिन यह बदल गया, राइट, राइट्स, राइटिंग, यहाँ तक ठीक है, 3 तो सब में चलता है। किंतु ये रोट हो गया और रिटन हो गया, इसमें ईडी का प्रयोग नहीं हुआ, मतलब ईडी है ही नहीं है। इसका मतलब कि वर्ब जो है, लेक्सिकल वर्ब जो इसको मुख्य क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया जाने सहायक है, इसको मुख्य क्रिया कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक पर तो रेगुलर चल रहा है, यहाँ 3 तक मत गिरिए, इसमें एस फार्म, आईएनजी फार्म सब में चलेगा, ठीक। इसके बाद जो है सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म आते ही ये सेकेंड और थर्ड एक है, और इसका थर्ड और सेकेंड और थर्ड अलग हो जाता है। इसका मतलब कि इसी जो एक ही बेस पर सभी फार्म चल रहे हैं, 3 फार्म तो चलना ही चलना है, लेकिन एक ही बेस पर एक सभी फार्म नहीं चल रहे हैं, सेकेंड और थर्ड अलग हो रहा है। तो जो एक ही फार्म बेस पर चल रहे हैं वह रेगुलर हैं, और जो एक ही बेस पर नहीं चल रहे हैं वो क्या हैं? इरेगुलर वर्ब्स हैं। इसी के बारे में बात करनी है, ठीक। ये बात करें रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या है? रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स। इसके बारे में डिटेल में बता दें कि रेगुलर वर्ब्स है क्या। रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स, वे वर्ब्स जिनके सेकेंड और थर्ड, अरे वो सभी फार्म जिनके सेकेंड और थर्ड बेस फार्म में ईडी लगाने से बनते, डी या ईडी लगाने से बनते हों, या भी एक है वे वर्ब्स जिनके पांचों फार्म्स बेस फार्म, ठीक है, जिनके पांचों फार्म्स बेस फार्म से ही बनते हैं और सेकेंड मतलब क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट फार्म, इसको हम क्या कह सकते हैं? V2। बेस फार्म को क्या कह सकते हैं? V1। पास्ट फार्म V2 और सेकेंड और पास्ट पार्टिसिपल
फार्म मतलब भीतरी, ठीक है। पास्ट फार्म और पास्ट पार्टिसिपल फार्म दोनों एक ही होते हैं, एक ही होते हैं, यही विशेषता है, एक ही होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? रेगुलर लेक्सिकल फॉर्म्स कहलाते हैं। रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स कहलाते हैं, वर्ब्स कहलाते हैं। देखा क्या कहा? वे वर्ब्स जिनके पांचों फार्म्स, जानते हैं पांचों फार्म, एस फार्म से शुरू करके, अरे बेस फार्म तो है ही, इनको छोड़ करके जिनको पांचों फेवरेट फार्म से बनते हैं, तो पांचों फार्म से मतलब एक तो बेस फार्म है ही, ठीक है। जिनके शेष चार बेस फार्म एक है तो भी लिख सकते हैं जिनके शेष चारों फार्म से, एक तो बेस फार्म है ही, जिनके चारों फार्म से, ठीक है, जो बेस फार्म से बनते हैं तो पांच फार्म हुआ। और पास्ट फार्म V2 और पास्ट पार्टिसिपल फार्म V3 दोनों एक ही होते हैं, इरेगुलर लेक्सिकल फार्म्स कहलाते हैं। जैसे मैं एक बात करूं, जैसे कभी लिया था काल, कॉल्स, देखा, कॉलिंग, ये तो सही है। ये बेस, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट फार्म V1, ठीक। ये एस फार्म हो गया, ये ING फार्म हो गया। और कॉल्ड, ये V2 है, और कॉल्ड ये V3 हो गया। क्या हो गया? V3, थर्ड फार्म। देखा, ये दोनों बराबर है, यही इसी दोनों को बराबर एक ही बेस पर काल पर चला, काल में कोई अंतर नहीं हुआ, स्पेलिंग में भी अंतर नहीं हुआ, ज्यों का त्यों है। अब इसकी विशेषता बता दें। इसकी विशेषता पहला ये है कि इनका सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म प्रायः डी या ईडी लगाने से बनते हैं। बेस फार्म में इनका रेगुलर वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब तो ही है, रेगुलर वर्ब्स का V2 और V3 जान गए, सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म। बेस फार्म में, बेस फार्म मतलब यही V1, यहाँ भी लिख दे, V1 में डी या ईडी लगाने से बनते हैं, लगाने से बनते हैं। पहली विशेषता क्या है? विशेषता V2 और V1 मतलब सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म बेस फार्म में डी या ईडी लगाने से बनते हैं, ठीक। जैसे लिख देते हैं, जैसे प्लेड, प्लेड हो गया। अरे प्ले बेस फार्म है, प्ले प्लेड प्लेड, या भी तीनों लिख दें, बेस फार्म भी दे दें, V1 V2 V3, प्ले V1 हो गया, प्लेड V2 हो गया, और प्लेड V3 हो गया। देखा, यही है पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता यह है इनकी कि इनका रेंज, इनका दायरा बहुत विस्तृत है। आप डिक्शनरी में जाएंगे तो ज़्यादा इन्हीं को आप देखेंगे। दूसरी विशेषता क्या है? रेगुलर वर्ब्स का दायरा विस्तृत होता है, विस्तृत है, और विस्तृत है। अगर इंग्लिश डिक्शनरी में बता दूं, चलिए हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। विस्तृत है,
जो भी वर्ब्स अन्य लैंग्वेजेस से इंग्लिश में लिए जाते हैं, इंग्लिश में एक्सेप्ट किए जाते हैं, एडॉप्ट किए जाते हैं, याद रहे, जो भी वर्ब्स अन्य रेगुलर लैंग्वेजेस से, अन्य भाषाओं से इंग्लिश में एक्सेप्ट किए जाते हैं, वे रेगुलर वर्ब्स में ही लिए जाते हैं। रेगुलर लेक्सिकल और वर्ब्स में ही रखे जाते हैं। भाई संसार की भाषा, लैंग्वेज, संसार में बहुत नेकुआ लैंग्वेज हैं, और उन लैंग्वेज में से किसी लैंग्वेज को इंग्लिश में लेना है तो याद रहे वह रेगुलर में ही लेता है। क्यों ऐसा क्यों लेता है? तीसरा क्या है? रेगुलर वर्ब्स को स्ट्रांग वर्ब्स भी कहते हैं, वर्ब्स भी कहते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये जानिए कि रेगुलर वर्ब्स से ज़्यादा होते हैं। इस रेगुलर वर्ब्स को स्ट्रांग वर्ब्स भी कहते हैं। ये स्ट्रांग वर्ब्स हैं। क्यों स्ट्रांग वर्ब्स हैं बता दूँ, क्योंकि इसको समझने में बहुत आसानी है। खाली केवल बेस फॉर्म को जानिए, बेस फॉर्म को जानिए तो उसमें एस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, सेकेंड और थर्ड फॉर्म अपने आप लगा लेंगे, और अभी बताएंगे रेगुलर के बारे में। उसमें बेस फॉर्म जानते हैं, सेकेंड अलग है तो थर्ड अलग है, अलग अलग है बताएंगे। तो रेगुलर वर्ब्स को स्ट्रांग वर्ब्स भी कहते हैं। इस वर्ब, इस प्रकार के वर्ब्स के सभी फॉर्म्स की जानकारी रखना आसान होता है। क्यों भाई, क्यों आसान होता है? क्योंकि केवल बेस फॉर्म याद करना होता है। क्योंकि केवल बेस फॉर्म की जानकारी, बेस फॉर्म को जानना होता है। कितना आसान है? इस प्रकार के वर्ब्स के सभी फॉर्म्स की जानकारी रखना आसान होता है, क्योंकि केवल बेस फॉर्म को ही जानना होता है। अर्थात ये कह सकते हैं क्योंकि बेस फॉर्म से ही सभी बनता है। ठीक, इस प्रकार आसान होता है क्योंकि केवल बेस फॉर्म को देखते ही सभी फॉर्म्स की जानकारी मिल जाती है। बेस फॉर्म को देखते ही सभी फॉर्म्स की जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखते ही, ठीक, अब हो सही है, इसलिए आसान है। इसे स्ट्रांग फॉर्म भी कहते। हो गया, बता दिया कि हाँ, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म प्रायः ईडी से बनते हैं। ये बताया कि इसका सेकेंड फॉर्म, इसका बताया नहीं बताया तो कि इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों बराबर होता है। रेगुलर वर्ब का V2 बराबर V3 होता है। ये जान गए? जैसे
पैक, लिखा है पैक्ड, पैक्ड। देखा V2 बराबर V3 हो गया। इसको नहीं बताया था, ये बता दिया। और बात करते हैं इरेगुलर वर्ब्स का। इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? इरेगुलर वर्ब्स ठीक इसका अपोजिट है। दूसरा है इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करें। ये तो जानते हैं कि उस इरेगुलर इसका उल्टा है। पहले तो ये बात लिखे कि इसके बेस फॉर्म में ईडी या डी लगाकर हम सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते। वे वर्ब्स जिनके बेस फॉर्म में ईडी या डी लगाकर, वे वर्ब्स जिनके बेस फॉर्म में ईडी या डी लगाकर V2 या V2 और V3, जान गए? फॉर्म में ईडी या डी लगाकर V2 और V3 सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नहीं जा सकता। और वे चलिए नहीं बनाया जा सकता। इरेगुलर केवल इसी से मतलब है। इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स कहलाते हैं, वर्ब्स कहे जाते हैं। कामा देने को हाँ कहे जाते हैं या नहीं जा सकता। वे इरेगुलर वर्ब्स कहे, वे तो लिख दिए हैं, ठीक है। इरेगुलर वर्ब्स कहे जाते हैं। कहने का मतलब कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म की बात करता हूँ। वो तो बता ही दिया हूँ कि इसका बेस फॉर्म में एस और आईएनजी फॉर्म तो एक की तरह होता है, कल सेकेंड और थर्ड। जैसे मैं बात करूँ गो, वेंट और गॉन, देखा ये बेस है V1, ये है V2 और है ये V3। यह भी नहीं है कि इसका जो है अलग अलग होता है, मतलब ये भी नहीं है कि V2 और V3 क्या केवल अलग अलग होता है, ये भी नहीं है। इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मतलब रेगुलर लेक्सिकल वर्ब कौन कहे जाते हैं? जिनका बेस फॉर्म में ईडी या डी लगाकर V2 और V3 नहीं बनाया जा सकता, वे इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स कहे जाते हैं। इसे गो, वेंट, गॉन अलग हो गया, ठीक। अब इसकी विशेषता क्या है बता दूं। इसकी विशेषता या समानता ये कहिए उसका कि रेगुलर वर्ब की तरह, रेगुलर वर्ब लेक्सिकल वर्ब हो गया, वर्ब्स की तरह बेस फॉर्म में एस या ईएस, बेस फॉर्म में एस या ईएस लगाकर सिंगुलर वर्ब तथा आईएनजी लगाकर पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी वर्ब, पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल
बनाया जाता है। इतना समानता हो गया। केवल दूसरा क्या बनाया जाता है? केवल V2 और V3, मतलब सेकेंड फॉर्म इतना लिखना पड़ेगा, केवल सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में भिन्नता होती है। भिन्नता होती है कहने का मतलब कि ये तो सब सही है, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फिर और थर्ड फॉर्म में भिन्नता ही नहीं, ये नहीं कि भिन्नता होती है, भिन्नता तो होती ही है, केवल सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में भिन्नता होती है। अर्थात उसी थर्ड फॉर्म में, केवल सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में भिन्नता के कारण, कह सकते हैं भिन्नता के कारण इसे इरेगुलर कहा जाता है। इरेगुलर कहा जाता है। हो गया। खाली V2 और V3 में भिन्नता के कारण ये कैसा हो रहा है उसका अलग है, और बात करते हैं इसके इरेगुलर बारे के बारे में, इरेगुलर फॉर्म्स के बारे में। तो भिन्नता किस प्रकार की होती है और उसी के बारे में बात करें। कोई भी इरेगुलर वर्ब का V1 V2 और V3 कोई भी नहीं, केवल इरेगुलर वर्ब्स का V1 मैंने बेस फॉर्म, ये हो गया बेस फॉर्म, ये पास्ट, सेकेंड और ये थर्ड, की स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है, या की टाइप्स इस प्रकार होती, स्ट्रक्चर नहीं, इस प्रकार होती है, इस प्रकार की होती है। कैसे होती है? चार भाग हैं इसके, चार प्रकार के, चार तरह के इरेगुलर वर्ब्स बनते हैं, चार प्रकार के। ऑल ए लाइक, सभी एक प्रकार के। यहाँ V1 लिख दें, यहाँ V2 लिख दें, यहाँ V3 लिख दें, जान गया। सभी ऑल ए लाइक। जैसे मैं कहूँ पुट, हिट, जानते हैं इस तरह का। ऑल ए लाइक, ये सभी ऑल ए लाइक, यहाँ इसके सामने लिख दें ऑल ए लाइक। पहला ऑल ए लाइक, सभी एक समान। तो क्या इसका बेस्ट फॉर्म तो है, लेकिन सभी एक पर हो गए। अरे पुटिंग होगा डबल टी हो जाएगा, यस पुट से लग जाएगा डबल टी हो जाएगा, लेकिन सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक भी हो गए। ये नहीं कि बराबर नहीं हो गए, में भिन्नता है, लेकिन यहाँ नहीं, कई प्रकार के हैं, इस टाइप्स इस प्रकार की होती है, सभी एक प्रकार के हैं, एक तो हो गया। दूसरा V2 बराबर V3, V2 बराबर V3, इसे मीट लेते हैं, मीट में मिलना, मेट मिला लग रहा है कि V2 बराबर V3 हो गया। और तीसरा क्या है? V1 बराबर V3, ये भी होता है, इस प्रकार का भी मिलेगा। कम, केम, कम। रीड भी है, रीड स्पेलिंग वही होता है, रेड और रीड, ठीक, इस तरह मिलेगा। इसी के बारे में अलग बताएंगे। और चौथा है ऑल ए लाइक है, ऑल डिफरेंट।
ऑल डिफरेंट। इस प्रकार का होगा, जैसे कि राइट का ले लीजिए राइट, गो ले लीजिए, स्पीक ले लीजिए राइट, रोट और रिटन। देखा, इरेगुलर वर्ब्स का टाइप इस प्रकार के हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आलेला एक इस प्रकार का मिलेगा, भी ये जो है V2 बराबर V3, मतलब सेकेंड फार्म थर्ड फार्म एक होगा, बेस्ट फार्म मीट है, मेट हो गया। V1 बराबर V3, कम केम कम, ये रेगुलर नहीं है, आप देख रहे हैं रेगुलर नहीं है। रेगुलर होते तो बेस्ट फार्म पर ईडी लगाकर बनता है, ईडी नहीं लगा है, उसका यही पहचान है कि ईडी लगाकर बनना है या डी लगाकर, ये बना नहीं। इसमें भी ये सेकेंड और थर्ड फार्म एक के है, लेकिन उससे कम इसमें भी ईडी लगाकर नहीं बना। ये फर्स्ट फार्म और थर्ड फार्म एक के है, कम केम कम, कम और कम एक है, और ऑल डिफरेंट है, राइट है तो रोट है तो रिटन है। अब का ये बेस्ट फार्म अलग, सेकेंड फार्म अलग और थर्ड फार्म अलग। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने रेगुलर और इरेगुलर फार्म्स के बारे में समझा दिया है। तो अगले वीडियो में रेगुलर फार्म्स कैसे का सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म कैसे बनाए जाते बताऊंगा। उसके बाद इसके बारे में, इरेगुलर वर्ब्स के बारे में डिटेल में बताना है कि ये किस प्रकार के ये से मिलते हैं, V2 बराबर V3 कितने हैं, सबके बारे में डिटेल बताएंगे। इसमें भी कई कैटेगरीज है, V1 बराबर V2 भी है, और ऑल डिफरेंट तो बहुत है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना है, जो भी है जितना है लगभग सब मैं बता दूंगा। और रेगुलर वर्ब तो पूरा भंडार है, केवल नियम जान जाएंगे तो जानिए कि सब कुछ आ गया। इस प्रकार मैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को बताया, समझ में आए तो बढ़िया से देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।